हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटिंग। अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इन सारे विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में टैली से रिलेटेड कुछ जरूरी शब्दों पे चर्चा करते आ रहे हैं। अभी तक हमने जिन शब्दों पे चर्चा किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनके ऊपर आगे हम काम करने वाले हैं। लेकिन इतना ही वर्ड्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। बट जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो ज़रूरत के शब्द थे जिसको हमने समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, उसको हमने कवर कर लिया है। और भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे कवर करते चलेंगे। लेकिन आज हम अकाउंटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला लेक्चर वीडियो है जिसके मदद से अब हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने चलेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो यहीं से अब हमारा आज का वीडियो जो है, पहले हम अकाउंटिंग को समझते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग टाइप को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को एंट्री करने चलेंगे। तो बेहद अब हम करीब आ चुके हैं प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या होते हैं, इनको अब हम समझते हैं। अकाउंट के बारे में हम सबसे पहले बताएं तो अकाउंट्स का मतलब होता है खाता, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहां पे हर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब किया जाता है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम that track the financial activities of a specific transaction। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उन सब का ये रिकॉर्ड होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये कह रहा है कि दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी। जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहे हैं, जितने भी पैसे की लेन देन हो रहा है, उन सबको ये क्या करेगा, तो ट्रैक करता है। अब वह स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, कोई खास ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे कंपनी, हमारे शॉप में हो रहा है, तो उन सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और उस रिकॉर्ड करने की ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात होती है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इसमें आता है। तो इसको भी हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और हम इसको बात करें कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरीका होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम बोलते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब होता है मैनुअल मेथड। मैनुअल कहते हैं जिसको हम अपने खुद से करते हैं। दूसरा तरीका है कंप्यूटराइज मेथड। कंप्यूटराइज मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा हम मैनेज कर रहे हैं, किसी गैजेट्स के मदद से हम अपने अकाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटराइज मेथड कहलाएगा। ठीक है, उसको हम टैली सॉफ्टवेयर के मदद से कर सकते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल ऐप भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ ओके क्रेडिट, तो ये एक मोबाइल ऐप है जिसके मदद से हम छोटे मोटे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टैली अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। टैली में हम अकाउंटिंग भी सीखेंगे, यहाँ पे हम इन्वेंट्री मैनेज करना भी सीखेंगे, स्टॉक मेंटेन करना भी सीखेंगे, एंड हमारे गोदाम में कितने स्टॉक्स रखे हुए हैं, गुड्स रखे हुए हैं, उन सबको मैनेज करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। अकाउंटिंग सिस्टम हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ तक को कहा जाता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं और उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब तक हमें अकाउंटिंग सिस्टम क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक हमें आगे काम करने में बहुत सारी तकलीफें आएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की, यानी कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के ऊपर हम इस अकाउंटिंग सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट को तैयार करने वाला एक कंपनी है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में लिए थे कि एक हमारे पास चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लकड़ी के चेयर को क्रिएट करता है, नया बनाता है और उसको मार्केट में सेल करता है। तो हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर इस कंपनी को समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के अंदर क्या है, तो इस कंपनी है तो कंपनी का एक अपना बिल्डिंग तो जरूर होगा,
है ना। बिल्डिंग होगा, उसके पास कुछ मशीन्स होंगे, बहुत सारे टाइप्स के मशीन होंगे, छोटे बड़े बहुत सारे मशीन्स होंगे, टूल्स होंगे जिनके मदद से वो काम करेंगे, है ना। और उसके पास क्या होगा, तो फर्नीचर्स होंगे, जैसे बैठने के लिए चेयर होगा, डेस्क होगा। इवन ये फर्नीचर वाला कंपनी है तो इनके पास तो फर्नीचर होंगे ही होंगे। इवन हर कंपनी में छोटे मोटे कुछ कहीं ना कहीं फर्नीचर होते ही हैं। फर्नीचर का मतलब वो होता है लकड़ी की कुछ एसेट्स जिसका यूज हमारे बिजनेस में हो रहा होता है, हमारे शॉप कंपनी में यूज हो रहा था, जैसे कि टेबल हो गया, मेज हो गया, चेयर हो गया, कोई अलमीरा हो गया, कोई भी वस्तु जो कि हमारा लकड़ी का बना हुआ हो तो वो सभी फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते हैं। मोटर्स होंगे, मोटर्स कहने का मतलब कि कंपनी का कुछ अपना कार हो सकता है, कुछ बाइक्स हो सकता है, कुछ ट्रक्स हो सकते हैं, कुछ भी मोटर्स में आ जाएंगे तो वो सारे व्हीकल्स आ जाएंगे जो कि इस कंपनी में यूज हो रहे होंगे। वर्कर्स होंगे कंपनी में, जो एम्प्लॉय होंगे, कुछ काम करने वाले बंदे होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ लेबर्स होंगे, कुछ मिस्त्री होंगे, सब अलग अलग टाइप्स के कैटेगरी में वर्कर्स होंगे। इस टाइप के इस कंपनी में बहुत सारा कुछ होगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बहुत कुछ होता है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, ये चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये चेयर कब बनाएगा, जब इसके पास कुछ रॉ मटेरियल्स आएगा जब ही तो, कुछ इसके पास लकड़ी आएगा जब ही तो ये कुछ बना पाएगा। चाहे टेबल बनाना हो, चेयर बनाना हो या फिर बेंच बनाना हो, व्हाटएवर कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है तो कुछ इसके पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स परचेज हम करते हैं। अब हम जाएंगे जंगल में, जंगल से जाकर या फिर हम अपने सप्लायर के पास जाएंगे और वहां से हम लकड़ी को परचेज करके लाएंगे, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको कुछ भी प्रोडक्ट तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसको सबसे पहले परचेज करना होता है रॉ मटेरियल्स। अब किसी भी टाइप का हो सकता है, अगर कपड़ा बुनने का कंपनी है तो वो धागा परचेज करके लाएगा, है ना। अगर कोई कुरकुरे बनाने वाला कोई कंपनी है तो वो मक्का खरीद के लाएगा। तो इस तरह से जो भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने कंपनी में प्रोडक्ट तैयार करने से पहले उसका जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करेगा। अब परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट को क्या करेगा कि कंपनी तक लाएगा। अब उस कंपनी को लाने में क्या होगा, तो बहुत सारे खर्च होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये चेयर कंपनी है, तो एक चेयर कंपनी है तो ये क्या करेगा, तो जंगल से लकड़ी लेके आएगा और ट्रक पे लोड करके लाएगा। और जब ये ट्रक पे लोड करेगा तो इसके पास क्या होगा, तो इसके कुछ खर्च बैठेंगे, जैसे कि इसका फ्रेट हो जाएगा, जिसे हम भाड़ा कहते हैं कि हमारे इस ट्रक का कुछ भाड़ा देना पड़ेगा। वेजेस हो सकते हैं, वेजेस मीन्स मजदूरी, और इन सारे खर्च को, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे खर्च हो सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर का खर्च हो गया, फ्यूल खर्च हो गया, रास्ते में कहीं टायर पंचर हो गया तो उसके भी खर्च बैठेंगे, है ना। तो कुछ भी जितने भी खर्च हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट परचेज होने से ले करके आपका मैन्युफैक्चर होने तक के जितने भी खर्च होते हैं वो सारे खर्च क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। और हमने एक्सपेंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया भी हुआ है, वहां पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी हमने समझा हुआ है। ओके, तो जब ये हमारा लकड़ी जो जंगल से परचेज हो चुका है, कुछ एक्सपेंस करने के बाद हमारा ये लकड़ी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंच चुका है, तो इसके बाद क्या होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारे वस्तु रखे हुए हैं, जैसे बिल्डिंग मशीन, फर्नीचर, मोटर्स, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी कहलाएंगे एसेट्स। और एसेट्स के भी टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स। अगर एसेट्स आपको नहीं पता है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से एसेट्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। एसेट्स जिसके मदद से हम पैसा कमाते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। तो इसके भी कैटेगरीज में है, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स के मदद से हम क्या करेंगे, ये हमारे कंपनी में जो लकड़ी आया हुआ है इसको अब क्या करेंगे, तो चेयर में बदलेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये सारे मशीन्स, वर्कर्स, सभी कोई मिल के एक चेयर को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। अब मैन्युफैक्चर तो हो चुका है चेयर, अब क्या करना है, तो इस चेयर को अब मार्केट में सेल करना है। चेयर केवल बना देने से ही थोड़े ना हमारा इनकम हो जाएगा, हमारा सारा अभी एक्सपेंस हुआ है, अभी परचेस करने में बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ है। तो ये सारा काम अब हमें कैसे निकलेगा, तो जब ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिकेगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम अपने चेयर को लेके जाएंगे मार्केट में, किस लिए, तो सेल करने के लिए। अब हमारा चेयर गया मार्केट में, तो अब ये हमारे कंपनी से मार्केट में जब चेयर जाएगा तो उसके ऊपर भी तो कुछ खर्च बैठेंगे, एक्सपेंस ऑन सेल्स। अब हमारा कंपनी से चेयर चला गया है मार्केट में, अब यहाँ से कंपनी से मार्केट में जाने के बीच में जितने भी खर्च हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा जैसे बिजली बिल हो गया,
एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, तो उनके सैलरीज हो गए, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। भाड़ा भी हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, वेजेस हो सकते हैं। अब ये जो फ्रेट और वेजेस है ये हमारा मार्केट में चेयर ले जाने के ऊपर खर्च हो रहा है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होना, देखो फ्रेट और वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ रहे हैं और फ्रेट और वेजेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये पहचानना होगा कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो किस पे खर्च कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है उस पे खर्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उस पे खर्च कर रहे हैं। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और जो हमारा रॉ मटेरियल है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के पहले का जो खर्च है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और हमने बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका सैलरी भी आ जाएगा, एम्प्लॉय का सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर और भी जैसे खाने पीने का खर्च हो गया। जैसे कंपनी है तो कंपनी में और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का भी खर्च हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट के बाद के जितने भी खर्च हैं, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च नहीं हो रहा है उसके अलावा जो खर्च हो रहा है वो सभी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ओके, तो अब मान लीजिए कि आपका ये जो चेयर है मार्केट में बिक गया, कुछ पैसे मिले, उस पैसे को क्या कहेंगे? क्या हम उस पैसे को इनकम कहेंगे? क्या वो मेरा कमाई हुआ? नहीं, ये हमारा अभी कमाई नहीं हुआ, उस पैसे को हम बोलेंगे रेवेन्यू। आई रिपीट, जो मार्केट में प्रोडक्ट बिका और मार्केट से जो पैसा मिला वो पैसा हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू की अगर हिंदी की बात करें तो वो होता है राजस्व। राजस्व का मतलब कि जो हमारा जितने में प्रोडक्ट बिका वो सारा का सारा अमाउंट हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन क्या वो सारा का सारा पैसा मेरा कमाई हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस चेयर में हमने बहुत सारा इन्वेस्ट भी किया है, बहुत सारा खर्च भी किया है, तो इस रेवेन्यू में से इन्वेस्टमेंट और खर्च को निकाल देंगे, जो मेरा बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? तो इनकम कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला के मदद से देख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम। जितना हमने रेवेन्यू पाया है उस रेवेन्यू में से जितना हमने खर्च किया, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी टाइप्स के खर्च इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमने मार्केट में सेल किया है प्रोडक्ट को, उतने में से जितने भी हमने खर्च किए हैं वो सारे खर्च को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट बचेगा वो हमारा इनकम कहलाएगा। ओके, लेकिन ये इनकम हमारा प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें भी कुछ पैसे कटते हैं। वो किस चीज़ में पैसे कटेंगे? तो नेक्स्ट फॉर्मूला को आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है इनकम माइनस टैक्स। अब इनकम जो हमारा कमाई हुआ है उसमें से हम कुछ टैक्स भी तो पे करेंगे सरकार को, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। ओके, तो इनकम में से इनकम टैक्स को हम निकाल देंगे, उसको पे कर देंगे, तो जो हमारा बच गया अमाउंट वो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक हमारा चेयर है, उस चेयर को बनने से लेकर के बिकने तक, उसके बाद जो पैसा आया उसमें हमने खर्च निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो इतने सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इतने सारे पैसे की जो लेन देन हो रही है, इन सभी का हर चीज़ का कैटेगराइज करके ग्रुप बना के जहां हम एंट्री करते हैं वही हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है, उसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। इसी को हमें मैनेज करना है, लेकिन किसके मदद से मैनेज करना है? तो टैली सॉफ्टवेयर के मदद से मैनेज करना है। और हम जो टैली सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं वो लेटेस्ट टैली सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, जो कि हमारा टैली प्राइम के नाम से जाना जाता है। अभी लास्ट टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो लास्ट वर्जन में अभी टैली ERP 9 चल रहा था मार्केट में, लेकिन जब से ये GST आया, GST को इंक्लूड करने के बाद ये थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद वो बहुत ही सिंप्लिसिटी कर दिया है। पहले जो हमें काम करना बहुत मुश्किल होता था ऑप्शन को ढूंढने में, ऑप्शन को पहचानने में, समझने में, लेकिन अभी जो टैली प्राइम की जो हम बात करेंगे, जो हम कुछ दिनों में टैली प्राइम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और ये बहुत ही सिंप्लिसिटी कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स के, अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम एंट्री करेंगे, डबल एंट्री कंसेप्ट को हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इसी का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के कंटिन्यूअस में ही वो चलेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें।
ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर इन सारे कंसेप्ट में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप इसे दूसरे को भी रिकमेंड करें यहाँ से पढ़ने के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा मिशन यही है कि सभी को फ्री और अच्छा नॉलेज गेन हो सके और वो अपने लाइफ को सेट कर सके, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसमें जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ आप इसके मदद से सभी को एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर कोई अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है, अपने लाइफ को अच्छे से सेट कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। हर ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।